ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1,2 यदि बिंदु 1,2 4,22 x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज A B C D 1,2 4,22 x,6 3,5। क्या होगा इसका हल? A B C D क्रम उसका कंपलसरी है। इधर से लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्रम में होने चाहिए, ए बी सी डी के क्रम में। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या क्या पहचान रखते हो? समांतर चतुर्भुज की जानकारी अगर जाने तो क्या क्या है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः क्या कंडीशन होगी? P, AB का मध्य बिंदु होगा और BD का मध्य बिंदु होगा। तब x बराबर
ए बी के लिए क्या है, ए बी के लिए ये x1 y1 का काम करेंगे, ये x2 y2 का काम करेंगे ए बी के लिए। ऐसे ही बी डी के लिए ये अगर x1 y1 का काम करेंगे तो ये x2 y2 का काम करेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इससे अगर निकालते हैं तो क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, इससे निकला। अगर हम इसी को इस वाले पॉइंट से निकालते हैं तो 3 धन 4 बटे 2 निकला, x1 प्लस x2 बटे 2। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, ये तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन 2 बराबर में 7 बटे 2, 2 से 2 तो कट जाएंगे, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6 आ गया। अब y निर्देशांक पर जाएं, तो y निर्देशांक पर जाएं तो क्या है, y1 प्लस y2 बटे 2, ये रहेगा सूत्र। तो इसका मान कितना होगा, इसके माध्यम से निकालेंगे तो 2 धन 6 बटे 2 बराबर, अब इधर से निकालेंगे तो 5 धन y बटे 2, 2 से 2 यहाँ भी कट गए, 8 बराबर 5 धन y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया 3। अतः x बराबर 6, y बराबर 3 और आंसर। इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगर मतलब ज़्यादा शॉर्ट हो गया हो तो आप एक बार फिर समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये P बिंदु होगा वो ए बी को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अंतः विभाजन के सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 इसके लिए भी लगाया गया, y बिंदु के लिए भी लगाया गया, फिर इधर भी लगाया गया और x के मान आपस में बराबर कर दिए, जिससे x की वैल्यू प्राप्त हो गई और y के मान बराबर कर दिए, जिससे y का मान भी प्राप्त हो गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,3 है, जिसका केंद्र 2,3 है, जिसका केंद्र 2,3 है तथा B के निर्देशांक निर्देशांक 1,4 है, 1,4। चित्र बना के देखें तो चित्र ये कह रहा है कि ए बी किसी वृत्त का व्यास है और उसका जो केंद्र है उस केंद्र के निर्देशांक 2,3 है और बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 हैं
तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए x, y। सरल लग रहा होगा प्रश्न। कारण उसका क्या है, जब ए बी व्यास है, केंद्र उसका क्या होता है, मध्य बिंदु। व्यास ए बी का मध्य बिंदु ओ होगा। तब इन्हें क्या मान लिया, दो तरीके से कर सकते हैं। ये मध्य बिंदु है, डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हो, या इधर भी एक का अनुपात होगा, इधर भी एक का अनुपात होगा। ये एक्स वाई का काम करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, अंतः विभाजन का सूत्र लगा के भी मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो मध्य बिंदु से निकालते हैं। ओ मध्य बिंदु है, तब x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x का काम तो ये करेगा x, y, ये करेंगे x1 y1 का काम, ये करेंगे x2 y2 का काम। x बराबर 2 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कितना आ गया, x प्लस 1 बराबर में 4, x बराबर 4 ऋण 1, x का मान मिल गया आपको 3। y का मान ऋण 3 बराबर y प्लस 4 बटे 2, y प्लस 4 बराबर -6, y बराबर -6 माइनस के 4, y बराबर -10। बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनेंगे, 3, ऋण 10। इस तरीके से हम आपके लिए आगे भी प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, उनका सॉल्यूशन बताते रहेंगे। तब तक के लिए करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।